हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर कर क्या आपकी लाइफ में रिटर्न वापस आएंगे? क्या आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में अ, जो भी हुआ उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे जो उन्होंने आपके साथ किया? जिस तरीके से भी आप लोगों का रिलेशनशिप रहा, क्या ये पर्सन अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आपकी लाइफ में वापस आएंगे? वीडियो को लाइक कर दिया करना, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। क्या मेरे व्यूवर के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट अपनी गलती को एक्सेप्ट कर क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में वापस आएंगे? जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आप, क्या वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस रिटर्न करेंगे? अपनी गलती को एक्सेप्ट करेंगे वो जो उन्होंने आपके साथ किया? जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जो रेजोनेट करे वो अपने लिए रखें, और जो नहीं करे तो उसको जाने दें। यहाँ पे है डेथ का कार्ड, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर अपनी लाइफ में एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक डार्क एरिया से गुजर रहे हैं, कोई कर्मा बैलेंसिंग, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया, कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंस हो रहा है। जैसे डिवाइन आपके पर्सन को एक कर्मा कर्मा बैलेंस आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं। डेथ की एनर्जी है, एक डेथ एंड रीबर्थ। जैसे आपके पर्सन ने अपने कर्मा, आपके पर्सन की जैसे पास्ट कर्मा साइकिल क्लोज हो रही है। जो भी आपके पर्सन के कर्मा थे, कार्मिक लोग थे, वो उनकी लाइफ से जा रहे हैं, निकल रहे हैं। कर्मा बैलेंस चल रहा है, कर्मा बैलेंस हो रहा है, ठीक है। कार्मिक सिचुएशन रही आपके पर्सन की अपनी लाइफ में, उनका कर्मा किसी और चीज़ पे कनेक्टेड था, आपका कर्मा आपके पर्सन के साथ कनेक्टेड था। तो आपके पर्सन ने भी अपनी लाइफ में डार्क फेस देखा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल देखा है। ये पर्सन डिस्टर्ब नजर आ रहा है। जो भी इस पर्सन की लाइफ में जो डिवाइन इंटरवेंशन हो रहे हैं, जो टावर मूवमेंट हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेकर ये पर्सन स्ट्रेस में है, डिस्टर्ब है, परेशान है। इस पर्सन को वो स्ट्रेस फील हो रहा है, ठीक है। हम्म। ये कर्मा बैलेंस, जो कर्मा बैलेंस हो रहा है, जो आपका और आपके पर्सन के साथ कनेक्शन रहा, इसमें अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में एक सक्सेस की तरफ है, ठीक है। यहाँ पर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहा है, आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में स्टक फील कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। शायद उन्होंने बहुत से प्लान्स बनाए थे जिन प्लान में आप नहीं थे। आपके पर्सन की लाइफ के जो भी उन्होंने, आपके पर्सन ने सोचा था, वो वैसा हो नहीं पाया, वैसा हो नहीं सका। तो आपके पर्सन काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं, मेंटली स्टक है इस टाइम फ्रेम पे राइट नाउ। ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहा है। जितनी सक्सेस इसको सोचा था इसको मिलेगी, जितना मतलब कि एक लोगों की अप्रिसिएशन, ये सब कुछ, ये पर्सन जैसे बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जाना चाहता था अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली एक ग्रोथ, एक ये पर्सन एक लीडर टाइप पर्सनैलिटी हो सकता है, ठीक है। इसको लगा था कि आप इसके जैसे नहीं है, लेकिन जो जब ये कर्मा बैलेंस हो रहा है, वो लीडर, एक लीडर आप में दिख रहा है, वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी, वो ग्रोथ वाली एनर्जी ये आप में देख पा रहा है, जैसे अपनी लाइफ में ये चाहता था, ठीक है। खुद अपने आप को स्टक फील कर रहा है, जैसे एक डिवाइन, जैसे एक जस्टिस कर रहे हो। डिवाइन, जो आप डिवाइन से जस्टिस चाह रहे थे, वो डिवाइन जस्टिस हो रहा है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में इतना इतना गुड, इतना बेटर प्लेस पे नहीं है जितना आप हैं, ठीक है। और इस पर्सन को लगा था, एक आप तो इमोशनल पर्सन है, आपकी लाइफ में क्या सक्सेस, क्या बिगनिंग, क्या एक बैलेंस लाइफ, आपको आपका क्या लेना देना इन सब चीज़ों से? आप तो इन सब चीज़ों को वैल्यू और वर्थ ही नहीं देते। लेकिन जैसे आपके कर्म रहे, जैसे मतलब कि जैसे आपका पास्ट आपने इस पर्सन के साथ गुजारा है, जैसे आपका एक्ट रहा है इस पर्सन के साथ, वो चीज़, जैसे आपने जो अच्छा किया था, आपको उसका उसका जो रिटर्न मिल रहा है, फ्रूटफुल होकर मिल रहा है, डबल ट्रिपल 2x 10x होकर मिल रहा है। मतलब कि आपको अपनी लाइफ में बहुत से डोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। स्लोली बट श्योरली ये सब कुछ आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहा है, जो आपने मैनिफेस्ट किया था। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक सेट टाइम से अपने ऊपर यकीन करके उस चीज़ से बाहर आ रहे हैं। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में लोग आपको पसंद करते हैं, लोग आपके साथ बात करना चाहते हैं, लोग कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये तो सब ये पर्सन अपने लिए चाहता था, लेकिन चाहता था, इसके लिए इसने कुछ एफर्ट नहीं की थी। मतलब कि नेगेटिविटी कर कर, या किसी को झूठ बोलकर, या किसी को बैकस्टेप कर कर, या किसी का दिल तोड़कर इंसान कभी भी वो सक्सेस हासिल नहीं कर सकता जो वो चाहता है। उससे सबसे पहले यही सब कुछ छिनता है, जब वो अपनी लाइफ में एक उस पॉइंट पर आके खड़ा हो जाता है, जब वो इंसान हर किसी को हर्ट करने को तैयार होता है, इवन उस इंसान को भी जिसको वो लव करते हैं, जिसको वो चाहता है, वो जिसको वो अपनी लाइफ में प्यार करता है। तो इसने यहाँ पर जो कुछ भी किया, ठीक है, इस जहाँ ये कनेक्टेड था ना, जहाँ एक कनेक्शन इस पर्सन के कनेक्टेड थे, वहाँ से एक डिसेप्टिविटी मिलना,
या डिसरिस्पेक्ट होना, वहाँ नेगेटिविटी आना, वहाँ एक अपनी लाइफ को ये एक सैड पॉइंट पर देख रहा है, ठीक है। आप साइलेंट हैं, इस पर्सन से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, ठीक है, आप मतलब कि एक्शन नजर नहीं आ रहा, आप साइलेंट बिल्कुल एक अपनी लाइफ में आप एक साइलेंट एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, आप स्पिरिचुअली एक अपनी चीज़ों को समझ रहे हैं, चीज़ों के लिए आप स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। टेन ऑफ पेंटिकल, अपनी फैमिली में आप अपने सिबलिंग्स, फैमिली, अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपनी सक्सेस में बिजी हैं, अपने आप अपनी ग्रोथ में बिजी हैं, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर, एक स्ट्रेंथ है। ये पर्सन आपको एक मतलब कि एक पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, आपने खुद होल्ड करना अपनी नेगेटिविटी सीख ली है, मतलब कि इस पर्सन को डिवाइन एक कंप्लीट तौर पे आपकी आपकी लाइफ बदल दी ए टू जेड, जैसा ये आपको समझता था। तो इसको बिल्कुल शॉकिंग एनर्जी है, मतलब इसको शॉक करके रख दिया आपके अंदर क्या आप कितने जीनियस हैं, आपके अंदर क्या क्या एबिलिटी, आप क्या क्या कर सकते हैं, इसको ये सब कभी पता ही नहीं था। ये आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देख रहा है, अपनी लाइफ में स्टक है, ये आपको फील ये करा रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं इस सिचुएशन से निकल चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, लेकिन ये आपको सक्सेसफुल होते हुए देख रहा है, ये आपको आपकी लाइफ में लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, इस पर्सन से अपनी सक्सेस शेयर नहीं करते, अपनी लाइफ की आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप खुश हैं, आप सक्सेस हासिल नहीं कर रहे किसी एरिया में भी नहीं, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ खुश हैं, आप बैगिंग नहीं कर रहे कि ये पर्सन आ जाए, आप वेट नहीं कर रहे, आपके इमोशंस आपको समझ में आ गया, आपको कैसे अपने इमोशंस को होल्ड करना है, कंट्रोल करना है, ठीक है, आप उस पॉइंट पर आ चुके हैं, इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया आपने, इमोशंस को होल्ड करना सीख लिया, बहुत सी चीज़ें जो आपने अपनी लाइफ में करना सीखी हैं, ठीक है। ये पर्सन हीलिंग करना चाह रहा है, ठीक है, आप इस पर्सन का हार्ट चक्र ब्लॉक है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, क्योंकि जो इसकी लाइफ में जो जो इसने किया था, वो इसको जहाँ जहाँ से ये एक्सपेक्टेशन रखता था, जिन जिन लोगों को लव करता था, जिन जिन चीज़ों को जो इसके लिए इम्पोर्टेंट थी, फैमिली हो गई, फाइनेंसिस हो गए, इर्द गिर्द के लोग हो गए, सब जगह एक नेगेटिविटी फेस कर पा रहा है, एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी इस पर्सन को मिल रही है, एक हार्ट मतलब कि हर्ट है, पेन है, तकलीफ है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर सके, ठीक है। खुद को ये दोबारा रीबिल्ड करना चाह रहा है, अपने हार्ट चक्र को रीबिल्ड करना चाह रहा है, क्योंकि इसको इसको लगा था ये जो कर रहा है बहुत परफेक्ट कर रहा है, जो कर रहा है, जो कर्मा बैलेंस है ना, ये एक रियलिटी चेक देके गया आपके पर्सन को, ठीक है। आप बज़ाहिर ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे कैपेबल समझता आया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसा पर्सन समझते आया है कि बहुत ज़्यादा जीनियस, बहुत ज़्यादा स्मार्ट पर्सन, कोई भी इस पर्सन की लाइफ में आना चाहेगा, कोई भी इस पर्सन को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, लोग इसके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन जो एक रियलिटी थी, एक अंदर का एक इनर सेल्फ अच्छा होना और एक बाहरी सेल्फ अच्छा होना, तो ये एक मतलब कि इस पर्सन ने जो सब कुछ किया ना, इस पर्सन को समझ में आ गया आप सच में एक ट्रू पर्सन थे, आप जो कर रहे थे, ये मेरी आंखें खुल नहीं सकी, ये लोग सब जो इसके इर्द गिर्द इंसान थे, जो इसकी लाइफ थी, ऐसे चेंज नहीं हुई, कुछ तो आप में ख़ास था, कुछ तो आप में ऐसा था जिसको फील होता था, जो इसको एक इंट्यूशन के तौर पे इसको गाइड किया जाता था कि आप एक नॉर्मल पर्सन नहीं हैं, आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, आपके अंदर आपके साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिव है, कहीं ना कहीं ये पर्सन बैठे बैठे आपको सोचने लग जाता था, जिन थॉट्स को ये सोचने लग जाता था, इसको लगता था नहीं, ये कोई इसको आपसे प्यार व्यार नहीं है, अभी आपसे कनेक्टेड है, और आप एक आपको इसका कहाँ जोड़, आप एक नॉर्मल से इंसान है, आपकी लाइफ में कुछ भी आपकी ज़िंदगी में कहीं किसी एरिया में ग्रोथ नहीं है, अपनी लाइफ एक इमोशनल पर्सन क्या ही हासिल कर सकता है अपनी लाइफ में, क्या ही इमोशनल पर्सन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो सिर्फ अपने इमोशंस में रह के अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बर्बाद करता है, ये टाइम है प्रैक्टिकल लोगों का, तो आपके पर्सन का थॉट प्रोसेस आपके लिए ऐसा था, ठीक है, आपके पर्सन आपको इमोशनली एक मेंटली डिस्टर्ब पर्सन समझते आए, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगा है कि आपके अंदर वो एबिलिटीज, वो चीज़ें नहीं है जो इस पर्सन को चाहिए, ठीक है, आप एक नॉर्मल से पर्सन है, इस पर्सन को ऑर्डिनरी पर्सन चाहिए जो इसके साथ चल सके, जो इसकी लाइफ में रह सके, जो एक कंप्लीट इसका एक कदम ब कदम चले, काउंटर मतलब कि एक स्पाउस बने, इसका काउंटर पार्ट बने, ठीक है। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको एम्प्रेस मतलब कि एक बर्थ एक एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा एक काइंड हार्टेड, जेन्युइन, ठीक है, लॉयल, ऑनेस्ट, पॉजिटिव, उस तरीके से ही पर्सन आपको देख पा रहा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है आपकी सेल्फ में, बहुत ज़्यादा आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटी विद ब्रेन, ठीक है। अजान हो रही है, अजान के बाद दोबारा कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। इस वक्त आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा जैसे मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह इस वक्त दिख रहे हैं, मतलब कि एक
अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में हैं, आप इस वक्त अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। आपका आपके अंदर जो जो एबिलिटीज़ हैं, जो जो आपके अंदर एक गुड क्वालिटीज़ हैं, वो सब आपको अपने अंदर पता है, ठीक है। पहले ऐसा हो सकता है आप सिर्फ आपको लगता हो कि आप एक बिल्कुल ही एक ऐसे पर्सन है कि जो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाएगा। इस वक्त आप जो जो जिस जिस फील्ड में हैं, आप जो कुछ कर सकते हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप जानते हैं कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आप जानते हैं कि आपका सेल्फ कितना प्योर और एक मतलब कि एक आप एक सेल्फलेस पर्सन, ठीक है, जो अपने से ज़्यादा किसी को करना जानता है, लेकिन वो उन सब चीज़ों में भी रहकर अपनी रिस्पेक्ट और अपनी इज्जत को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो इस वक्त आप अपने पर्सन को इस उसमें देख रहे हैं। आप आपकी लाइफ में जो है ना, आप कि अपनी ज़िंदगी में आप आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को या स्टॉक करते हैं या कहीं ना कहीं से देखते हैं, इस पर्सन के ऊपर नज़र रखते हैं, या तो आप मतलब कि आगे बढ़ते हुए भी कहीं ना कहीं आपका आपके ध्यान में, आपकी सोच में एक मूवमेंट है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आते हैं, देखने आए, क्या ये पर्सन रिटर्न करेगा, कि आपकी लाइफ में वापस आएगा, कि ये आपको आपके साथ वापस कनेक्ट करेगा, ठीक है। आप इस चीज़ को सोचते हैं, ठीक है। स्टेबल ग्राउंडेड, ये पर्सन बहुत एक मुझे स्ट्रबन पर्सन लग रहा है, प्रोवाइडर है अपनी लाइफ में, ये एक प्रोवाइडिंग पर्सन है, ठीक है, प्रोवाइड करता है, जैसे फाइनेंसेस प्रोवाइड कर रहा है अपने घर को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ये अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालता है, अनमैरिड है, मैरिड है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। एक फाइनेंशियली स्टेबल है, बैलेंस है, ग्रोथ है इस पर्सन की लाइफ में, लेकिन स्टेबल ग्राउंडेड, एक अड़ियल सा पर्सन है, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है, जिद्दी है, जिद है इसके अंदर, क्योंकि उसको ऐसा लगता है इसने जो कुछ अचीव करा है बहुत मेहनत से करा है, तो उसका प्राउड तो बनता है, ठीक है। तो ये उस एक मतलब कि एक सेल्फ मेड पर्सन है, सब कुछ इसने खुद किया अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी मेहनत करी, यहाँ पर जो कुछ भी है इसकी लाइफ में इस पॉइंट पर, इसकी अपनी मेहनत की वजह से, चाहे स्टडी करी, वो भी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करके करी, जो भी चीज़ें रही ये पर्सन जानता है, ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर कितना ही मजबूत आपको दिख रहा हो, आप इसको स्टॉक करने की एनर्जी, आप कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं, आप बहुत ग्राउंडेड दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई रिग्रेट नहीं है, कोई रियलाइजेशन नहीं है, लेकिन ये अंदर ही अंदर लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है। जो इमोशनल एक खालीपन है, ये इस चीज़ को फील कर सकता है, उस चीज़ को महसूस कर सकता है, ठीक है। निकलना चाह रहा है ये इमोशनल सैडनेस से, निकलना चाह रहा है एक इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब सिचुएशन से, ये अपने आप को उन सब सिचुएशन से डिस्कनेक्ट करना चाहता है और अपने आप को एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ मूव करना चाहता है, मेंटली ये इन सब चीज़ों से निकलना चाह रहा है, पास्ट आप लोग के बीच जो कुछ हो चुका है, ठीक है, ठीक है, स्टक है, ये किसी कर्मा को बैलेंस कर रहा है, ये चाह कर भी उन सब चीज़ों को इतना आसानी से लेट गो नहीं कर पा रहा जैसे ये अपनी लाइफ में कर देता था। अब इस पर्सन को जैसे डिवाइन इंटरवेंशन है, तो एक इसको वो सब कुछ कर्मा जो इसने आपके साथ किया उसको फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पॉइंट पर जैसे इसको अंदर से इस चीज़ को याद आ रही है, या अंदर से इसको चीज़ की रियलाइजेशन है, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, इसके पीछे रीज़न क्या था, इसका मतलब कि इसके अंदर क्या ऐसा नेगेटिव है, ये सोचने पे मजबूर है, कुछ इसके अंदर नेगेटिविटी है जो ये कमज़ोर, अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर उन सब चीज़ों को जैसे रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा नेगेटिव है, कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐसा टॉक्सिक है, जब भी अपने से कमज़ोर लोगों को देखता है, या ये देखता है कोई मुझे वो वैल्यू, वो इज्जत दे रहा है, खुद अपने आप को मुझसे कम समझ रहा है, तो ये पर्सन उन लोगों के ऊपर वो अपना बिहेवियर इसका रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, वो इसका बिहेवियर, तो ये अपने अंदर जैसे कुछ, ये अपने आप को जितना परफेक्ट समझता था ना, इसको समझ में आ रहा है मैं इतना परफेक्ट नहीं हूँ, ठीक है। मैं इतना अगर मुझे आज तक ऐसा लगता है मैं अपनी ज़िंदगी में अब तक जस्टिस करता आया हूँ, जिसका हक है उसको वो देता आया हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैंने अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं, मुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, मैं गलतियों पे हूँ अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये पर्सन मेंटली तौर पर इन सब चीज़ों से डिस्कनेक्ट होना चाह रहा है, ये आपको भूल नहीं पा रहा, ठीक है, आप इसकी लाइफ का एक अहम हिस्सा है, आप एक जो इसकी जो इमोशनल साइड है ना, वो आपके आने से ही इसको समझ में आई इमोशंस क्या होते हैं, इमोशंस कितने गहरे होते हैं, इमोशंस हमारी लाइफ में हमारी ज़िंदगी को खुश बनाने के लिए, हैप्पी मोमेंट बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को खुश रखने के लिए कितने ज़रूरी इमोशंस होते हैं, जो हम अपनी लाइफ में समझ नहीं रहे होते, हमें लग रहा होता है कि ये ज़रूरी नहीं है, विदाउट इमोशनल हुए भी ज़िंदगी गुजरती है, रिश्ते नहीं निभते, ठीक है। इस पर्सन को ये बात आपने समझाई, ये पर्सन ये बात आपसे समझता है, और इस पर्सन को लगता है कि जो इमोशंस इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहिए वो आपसे मिलते हैं इस पर्सन को, इसको फिर क्या चाहिए था, इसने क्यों आपके साथ ऐसा किया, ठीक है। इसने आपको अपने से कमतर देखा, या आप इसके कंट्रोल में आ गए, जो दुनिया ने किया,
कि आप वैसे नहीं मिले इसको, ठीक है। क्या ऐसा था जिसने आपके अंदर, आपके ऊपर अपनी एक नेगेटिव, एक डार्क साइड, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। इसकी जो डार्क साइड, जिस तरीके से जिसने अपनी डार्कनेस आपके ऊपर एक रिफ्लेक्ट करी, जो टॉक्सिसिटी आपकी लाइफ में इसने आपको जो बैक स्टैपिंग, जो नेगेटिविटी दी, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये एक स्पिरिचुअल बाउंड था जो एंड हो चुका है। इस चीज़ का रियलाइजेशन है इस पर्सन को। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन था जो मुझे अंदर बाहर से हील करता था, जो मुझे चाहे मेरी लाइफ में ये पर्सन है या नहीं, मुझे प्रोटेक्टिव फील होता था, मुझे लगता था मेरे लिए कोई है जो मेरे लिए इमोशंस रखता है, एक जेन्युइन ऑनेस्ट इमोशन, जो अनकंडीशनल लव रखता है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको उसको मेरी फिक्र है, कोई ऐसा है। मतलब कि अब वो रिश्ता एंड हो चुका है। वो ऐसा रिश्ता, एक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, वो रिलेशनशिप, वो सिचुएशन, वो एंड हो चुकी है, ठीक है। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता ये क्या करे, ज़्यादा पेन में है, बैक स्टेपिंग इसको लग रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपने समझा नहीं इस पर्सन को। बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, अपने ईगो से बाहर नहीं निकल पा रहा, इस इमोशंस रखता है, इक्वल इमोशंस रखता है, अपने इमोशंस सिर्फ आप इसकी आंखों में देख लें लेकिन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को होल्ड कर लिया, कंट्रोल कर लिया है, उनको बताना, जताना, दिखाना बंद कर दिया है, आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है। ये आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड होके बैठे हुए, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बैक एंड फोर्थ जगलिंग कर रहे हैं। आपके पर्सन को नहीं पता ये कैसे आपकी तरफ मूवमेंट करे, एक फेज स्टार्ट करना है, वो कैसे करे ये पर्सन, ठीक है। कंफ्यूज है, ब्लाइंड फोल्डेड, इसको नहीं पता किस तरीके से आपकी तरफ एक्शन ले। मैनिफेस्टेशन करने की एनर्जी, पर्सन कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में। इस फेज को एक मतलब कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन अपनी लाइफ में एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी, एक ऐसा जिसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, एक ऐसा फेज स्टार्ट हो आप लोग के बीच, ये साइकिल, ये फेज ऐसा बैलेंस हो कि आप लोग के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो, ना आपके अंदर ना इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन अपने आप को इस कार्मिक साइकिल से निकाल के हील करना चाह रहा है, ठीक है। ये एक पॉजिटिव साइकिल में एंटर करना चाह रहा है। ये पर्सन पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं था, जब भी आपसे कनेक्ट हुआ, पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं था। स्टॉकिंग की एनर्जी दोबारा आई है, स्टॉक एंड सर्च की एनर्जी आई है, वेटिंग एनर्जी है, ठीक है। वेट कर रहा है ये दोबारा चीज़ों को, लेकिन राइट टाइम पे बैलेंस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये आपको वो ऑफर देना चाहता है, आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखता है। आप इस पर्सन के एक सोलमेट, सोल काउंटर पार्ट, इस पर्सन के आप सोल से कनेक्टेड हैं, ठीक है। देखिए, रिटर्न करना चाहता है लेकिन एक राइट टाइम पे, कंप्लीटली ये आपका सहारा नहीं लेना चाह रहा अपनी हीलिंग में, ठीक है। ये कंप्लीटली खुद इंडिविजुअली सोच समझ कर डिसीजन मेकिंग कर कर एट दी एंड इस पर्सन का डिसीजन होगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग कर कर आपकी तरफ मूव करना चाहता है। जब ये आपकी तरफ मूव करेगा तो तब वो आपका डिसीजन होगा। इसका आना ना आना, ये इस वक्त अपनी हीलिंग पे बिजी है, कहीं ना कहीं एक टाइम टू टाइम वेट भी कर रहा है कि शायद आप अपनी तरफ से इसको इतनी एफर्ट, इसको अपना कंफर्ट जोन ना तोड़ना पड़े, आप इतनी एफर्ट करनी ना पड़े कि आप एफर्ट कर लें, आप यहाँ पर एक मूव ले लें इस पर्सन की तरफ, आप एक एक्शन ले लें, ठीक है। ये भी चल रहा है। साथ ही साथ अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, अपनी जो डार्क साइड है, उसको भी फेस कर रहा है, क्योंकि डिवाइन बार बार हिट पे हिट कर रहा है। अपने आप को सुधारो, किसी भी कनेक्शन में जाने से पहले अपने आप को हील करो। जो पास्ट वूंड्स हैं, जो नेगेटिविटी है, उससे वो आप किसी और इंसान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अपने पास्ट का रिफ्लेक्शन आप किसी और के ऊपर नहीं दे सकते। अपने से कमजोर इंसान पे तो आप कभी भी उस नेगेटिविटी को नहीं डाल सकते। आप एक इस पर्सन को लगा, आप इसे इसने जो है ना आपको प्यार में बहुत कमजोर होते हुए देखा, तो उसको ऐसा लगता है लव एक कमजोर कर देने वाला नाम है, ठीक है। इसने कहीं किसी से प्यार कर कर अपने आप को कमजोर देखा, तो इसको ऐसा लगता है लव एक वनरेबल होना, अपनी वीकनेस किसी के सामने दे देना, किसी को अपने आप को वीक कर लेना, तो उसको उस चीज से डर लगता है। इसको वीकनेस नहीं पसंद, ठीक है। ये बहुत ज्यादा, जैसे सब कुछ अपनी जिंदगी में इसने बहुत कुछ अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व करा है। सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, कभी भी अपनी वीकनेस किसी को नहीं बताना चाहता। रिजिड पर्सन है, जिद है इसके अंदर, स्टबर्न है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक 24/7 आप इसके अंदर देखेंगे। जो चीज़ें चल रही होती हैं, बहुत क्लोजली कोई पर्सन होगा जिसके अंदर का अपना आप, जो इसके अंदर चल रहा है, वो जानता होगा। बहुत रेयर में कोई इसकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन होगा जिसके अंदर की एक ट्रू फीलिंग्स, इसकी ट्रू डिजायर, इसका जो थॉट है, जैसा चलता है, ये नहीं चाहता इसको कोई जाने, नहीं चाहता इसको कोई समझे, ठीक है। ये उस टाइप का पर्सन है।
इस कार्मिक साइकिल से ये पर्सन निकलना चाहता है कंप्लीटली। जो कर्मा चल रहा था, जो एक डार्कनेस थी, जो इन एंड आउट था, जो नेगेटिविटी थी, जो स्टक सिचुएशन थी, कंप्लीटली उस चीज से बाहर आना चाहता है, डिसाइड करना चाहता है कंप्लीटली पास्ट। ये जानता है आपने इतना गलत नहीं करा जितना इसके ऊपर अपनी लाइफ का पुराना पास्ट इफेक्ट कर रहा था, या कोई नेगेटिविटी इफेक्ट कर रही थी, या पास्ट लाइफ कर्मा था, ठीक है, जो ये बैलेंस कर रहा है। तो ये डार्क साइड से निकलना चाहता है, ये क्लियर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, लेकिन कंप्लीट हीलिंग कर कर, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहता ये पास्ट बाद में जाके रिग्रेट करे किसने ऐसा डिसीजन मेकिंग क्यों लिया, ठीक है। तो सब कुछ कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, प्रॉज एंड कॉन्स, हर चीज समझने सोचने की कोशिश कर रहा है। क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की? कोडिपेंडेंसी, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है। इस पर्सन की भी कोई ना कोई कोडिपेंडेंसी रही है, आपकी भी रही है। वेडिंग, डिसीजन यहाँ पर एक वेडिंग का ही हो सकता है। प्लेफुल एनर्जी है, जैसे प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, कोडिपेंडेंसी एनर्जी से, जो एक इमोशनली डिपेंड रहना, फाइनेंशियली डिपेंड रहना, या आप लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे इमोशनली, ठीक है। दोनों तभी बार बार आप लोग डिस्कनेक्ट हुए, फिर आप लोग एक रिकनेक्ट हुए, ठीक है। वर्थ वेटिंग फॉर, ये पर्सन आपके साथ एक प्लेफुल एनर्जी में आना चाहता है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल कर रही है, डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है। ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप में। ट्रस्ट इश्यूज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू रहा है। ट्रस्ट इश्यूज आपके रिलेशनशिप में कभी भी आप लोग की कमिटमेंट या कम्युनिकेशन आप लोग की एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ नहीं पहुंची। ट्रस्ट इश्यूज थे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर रेड फ्लैग्स या पर्सन देख रहा था, ठीक है। जो कंफ्यूजन थी, जो नेगेटिविटीज थी, वो क्लियर हो रही है आपके पर्सन के माइंड में। जो को डिपेंडेंसी, इस पर्सन को लगता था ये आपके ऊपर डिपेंडेड है, या इस पर्सन को लगता था कि इस पर्सन को आपकी आदत पड़ जाएगी, तो वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग कनेक्टेड है, ठीक है। आपको यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग देखनी पड़ेगी। और आपको देखें, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव है, जब तक आप कंप्लीटली दिल दिमाग से सेटिस्फाई नहीं हो जाते, या आपको आपके कंप्लीटली आपके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, उस वक्त तक आपको इस रिलेशनशिप में अपने आप को ओपन अप नहीं करना, ठीक है। अगर आपको लगता है अभी भी रेड फ्लैग्स हैं, आपको ओपन अप नहीं करना, अपनी तरफ से एक्शन नहीं लेना, और को डिपेंडेंसी से बाहर निकले, मतलब कि इमोशनली डिपेंड होने की वजह से कि आप इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं तो बाहर आ जाए, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, आपका रिश्ता नहीं निभ सकेगा। अगर आप शादी कर लेंगे और आपको सिर्फ इमोशनल डिपेंड है, आप सिर्फ आपको शादी करनी है, आप इसलिए शादी कर रहे हैं, नहीं, आपके दिल में है तो शादी करें। आप माफ कर सकते हैं कंप्लीटली तो शादी करें। जो पास्ट हो गया उसको कंप्लीटली आप उसको आप ग्रजेस को अपने दिल से लेट गो करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आप हील हो चुके हैं कंप्लीटली। जब तक हील ना हो, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। विदाउट हीलिंग आप लोग इन एंड आउट ही करेंगे, जब तक ये पर्सन अपना कंफर्ट जोन नहीं तोड़ेगा, जब तक ये पर्सन आपकी तरफ मूव नहीं कर सकेगा। रियलाइज बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन एक राइट टाइमिंग है। ये आप डिवाइन नहीं चाहते, आपके पर्सन क्या डिवाइन भी नहीं चाहते कि आप या आपके पार्टनर हीलिंग के दौरान एक दूसरे का सहारा रहे। आपको इंडिविजुअली हील होना है और इस पर्सन को इंडिविजुअली हील होना है, ठीक है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं वुंडेड हैं, आप दोनों ही। जब आप दोनों एक साथ आएंगे, सिर्फ वुंडेड एनर्जी और ज्यादा मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। जब आप लोग इंडिविजुअली अपनी अपनी लाइफ में हील करेंगे, जब एक साथ आएंगे, आप लोग के दिल साफ होंगे। अगर दिल में कुछ है तो मत इस रिलेशनशिप का वेट करें, आपको ग्रजेस को रिमूव करना पड़ेगा। अदरवाइज ये रिश्ता एक वेडिंग को लीड कर सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके पर्सन पे। अगर पास्ट को लेकर अगर आप लोग आज भी बैठे हैं, पास्ट को रिलीज नहीं कर पा रहे, तो प्लीज मत जाएं, ऐसे रिश्ते में मत जाएं जो चीज आपको अभी तक आपको पास्ट से नहीं निकल चुके हैं। फिर आप किसी न्यू पर्सन या न्यू रिलेशनशिप की तरफ मूव करें, ठीक है। आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ये पर्सन बहुत कुछ रियलाइज करके आएगा, माफी भी मांगेगा, लेकिन ये देखेगा कि आप इस पर्सन के साथ कितना आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्या आप इसको माफ करने के लिए तैयार हैं पास्ट के लिए। फिर यहाँ पर चीजें बैलेंस होंगी। अदरवाइज यहाँ पर मैरिज को लीड कर सकता है ये रिलेशनशिप, लेकिन आप अपने पर्सनल देखें, पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, सब कुछ आप लोग के बीच ठीक हो सकता है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर नेगेटिविटी नहीं रखनी। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को एक नीड है प्रैक्टिकल प्लान की। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है टॉरस कैंसिलियन इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये आपके पार्टनर के लिए है। आपके पर्सन का ड्रीम है यहाँ पर अपनी लाइफ में एक न्यू बैलेंस रिलेशनशिप है। आपके साथ प्लेफुल एनर्जी में आना, तो आपके पर्सन को एक्शन लेना पड़ेगा। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। मेडिटेट करें और रिलैक्स रहे। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, ठीक है। आपकी लाइफ की एक टफ साइकिल एंड हो चुकी है, जो जितनी भी टफ सिचुएशन थी वो खत्म हो चुकी है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, प्लीज बैलेंस करें। जो आपके पर्सनल इश्यूज से वो खत्म हो रहे हैं, आपके पर्सन को यहाँ पर बार बार गाइड किया जा रहा है, एक आगे की तरफ मूवमेंट लो। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है आप
फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। जब आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करेंगे, एक एक्शन लेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, एक फायरी क्लाइमेक्स होगा। मतलब कि सब्र और तहम्मुल से सुनिएगा और समझिएगा, क्या आप इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है ये पर्सन आपके साथ आगे साथ चलने के लिए ठीक है? अगर ये पर्सन आता है तो ये पर्सन भी जब जब आपको एक सॉलिड कमिटमेंट या सॉलिड ऑफर देगा, जब ये देखेगा कि हाँ आप पास्ट को रिलीज कर चुके हैं, कंप्लीटली आप पास्ट से डिटैच हो चुके हैं, आपको आप इसके दिल में आप इसके लिए दिल में कोई ग्रजेस, कोई नेगेटिविटी नहीं रखते, तब ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वरना यहाँ पर चांसेस हैं आप लोग वेडिंग को लीड करें, आपके माइंड में आज भी एक नेगेटिव वाला वेट है। एक होता है वेट, पेशेंस, अपनी लाइफ में बिजी रखकर वेट करना। एक होता है ऑब्सेशन, एक ऑब्सेस्ड होकर वेट करना, ग्रजेस, अपने दिल दिमाग में बातें रखना, आएगा तो ये आए, फिर इसको ये बताऊंगी, ये करूंगा या ये करूंगी, नहीं ये नहीं करना, इसने उस टाइम ये करा था, इसको अब ये बताऊंगी, आने तो दो एक बार। ऐसा वाला आप सिचुएशन रखेंगे, पर्सन आपकी तरफ मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक एनर्जी वाला कनेक्शन है। एनर्जी फील्ड में आप लोग एक दूसरे की एग्जिस्ट करते हैं, ये एनर्जी से चल रहा है ये रिश्ता। ये एक मतलब कि प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा ये रिश्ता, ठीक है। ज़्यादातर ये एनर्जीज पे डिपेंडेंट रहा है, ड्रीम्स पे डिपेंडेंट रहा है, सिंक्रोनिसिटी पे डिपेंडेंट रहा है, एक मतलब कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन रहा है ये आप लोगों का। तो ये एनर्जीज पे डिपेंड कर रहा है। आप जितने ग्रजेस रखेंगे ये मूवमेंट ही नहीं कर पाएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में। अगर आप इस पर्सन से ट्रूली मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप इसके लिए सच्चा दिल रखते हैं, तो सब कुछ रिलीज कर दे, ठीक है। प्यार है तो फिर वो प्यार तो फिर सब कुछ भूलने को तैयार होता है। हाँ तकलीफ होती है, उसको लेट गो करना जरूरी होता है। अगर देखिए, या तो बात छोड़ दें या तो इंसान छोड़ दें, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी जब मूव करता है तो ऐसे ही मूव ऑन कर सकता है, तो बातों से मूव ऑन कर जाता है या तो इंसान से मूव ऑन कर जाता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कहाँ से मूव ऑन करना है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।